दमोह के दंगल में इस वक्त हम सिद्धार्थ मलैया जी के साथ में हैं। दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में जो भाजपा ने है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो राहुल लोधी हैं और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि शायद इससे जो है मलैया परिवार जो है दुखी है। वो जाहिर सी बात है, भले कोई एडमिट करे या ना करे, मानवीय स्वभाव है। क्योंकि अगर हम बात करें दमोह की राजनीति में जयंत मलैया का जितना दखल रहा है और जिस तरह से वो वरिष्ठ नेता हैं और उनके पुत्र जो इस वक्त मेरे साथ हैं सिद्धार्थ मलैया, इन लोगों दमोह में लगभग उनका वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में कोई और प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो क्या महसूस होता है, तो चलिए हम इन सारे विषयों पे बात करेंगे। आपका स्वागत है एशियन भारत में सिद्धार्थ जी। दमोह में आपका स्वागत है। चलिए हम दोनों ने एक दूसरे लंबे समय बाद मिलना हो रहा है जी। जी। देखिए, राजनीतिक हालात जो हैं, राजनीतिक तापमान तो बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे कि गर्मी भी बढ़ी हुई है अगर हम बात करें मौसम की। क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ नहीं, जैसा कौतूहल किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में होता है वैसे ही कौतूहल है। किस तरह से होगा और किस तरह से काम आगे बढ़ेगा पार्टी का, बस वैसे ही कौतूहल है जैसा होता है। इतना सिंपल कौतूहल है, ये सिंपल कहाँ है? कौतूहल तो सिंपल होता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ की, अगर राजनीति की हम बात करें तो पिछले कई दशक से आप लोगों ने सींचा है यहाँ की राजनीति को, आपके परिवार ने। नहीं देखिए, हाँ, केवल परिवार ने नहीं सींचा है, बहुत सारे और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबने मिलके सींचा है। तो ये कहना तो गलत होगा कि परिवार ने सींचा है, पर हाँ, उस परिवार ने जिसने सींचा है वो दमोह भाजपा परिवार ने, उसका नेतृत्व पिताजी ने किया और किसी समय दादाजी ने किया जी। तो उसका नेतृत्व किया, लेकिन ये तो सामूहिक है और हमेशा ऐसे इतने सारे लोग हैं जो इसमें जिनका श्रम रहा है, त्याग रहा है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ एक व्यक्ति का रहा है या उनके परिवार का रहा है, बड़ा रोल निभाया है आपके परिवार ने, आपके पिताजी ने। यहाँ से कई बार वो यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज उनके हाथ में रहे हैं। उसके बाद 2018 का वो चुनाव हार गए और जिससे हारे वही आज बीजेपी में है और वही बीजेपी से प्रत्याशी है जी। ऐसे में क्या कहेंगे आप? जीवन है, समय बदलता रहता है और आज राजनीति पहले से बदल गई है हर मायने में। जब 2018 का जनादेश आया तो वो खंडित जनादेश था और एक स्थायी सरकार देने के लिए, चाहे वह कांग्रेस हो और बाद में भाजपा, स्थायी सरकार देने के लिए उन्हें स्थायी नंबरों की ज़रूरत थी। और वैसे ही में ही वहाँ से कुछ असंतुष्ट लोग जब हमारे साथ आए, असंतुष्ट होकर आए, फिर विचारधारा से मिले और उसके साथ उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। हम लोगों ने 10 नवंबर को उस खंडित जनादेश को पूरा किया और एक स्थायित्व देने का प्रयास किया। क्योंकि आपको पता है, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर स्थायी सरकार नहीं होगी तो बहुत सारे बड़े निर्णय, कड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे आप। पर जैसे ही आप बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लेना होता है, उसके लिए संख्या बल ज़रूरी है। अब वो पर्याप्त संख्या बल हमारे पास है, तो ऐसे में अगर कोई लोग आते हैं तो एक ये राजनीतिक ज़रूरत भी है। अब हमें अच्छा लगे या ना लगे, ये एक अलग बात है। तो आप मान रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा अभी की जो अगर हम कहें, कोई बात ही नहीं है। हाँ। उसमें नहीं मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जिसके विरोध में खड़े हुए, जिसके विरोध में 1.5 साल आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, लोगों पर मुकदमे बने और बहुत सारी बातें, तो एक वो विरोधाभास तो है ही मन में, क्यों नहीं। तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आज की सिचुएशन को, या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो जीवन है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स अ रियलिटी। ये आपने बहुत पार्टी में आ गए हैं, पार्टी में आए हैं तो उन्हें टिकट भी दिया जाएगा और चुनाव भी वो लड़ेंगे, उसमें तो कोई बात शायद वो जीत भी जाए। तब क्या होगा? तब आप लोग का राजनीतिक भविष्य क्या, आपका या
जयंत मलैया जी की राजनीतिक भविष्य पे क्वेश्चन मार्क, और ऐसे कितने सारे और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड लीडर्स आ रहे हैं इनके कारण आप जैसे लोग, आप जैसे मतलब आप सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके, हाँ, पुराने लोग जो भाजपा से ही जुड़े रहे, वो सब बिकॉज इन लोगों को एडजस्ट करना है, ये दरकिनार होता। हाँ, ये नए तरह की राजनीति है, और इस राजनीति के अंदर जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो वो विचारधारा तो है वहाँ पर अगर आपको, जैसा मैंने कहा है कि स्थायित्व तो देना है, तो उस विचारधारा से हट के भी विचारधारा का मूल लक्ष्य क्या है? जनता की सेवा करना और उसको अच्छे से अपने नीतियों के आधार पर उसको काम देना। पर अगर आपकी सरकार में स्थायित्व तो नहीं है तो वो कैसे होगा? तो कुछ जगह कुछ लोगों को पीड़ा हो सकती है, जिसमें से हम भी हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े लक्ष्य के लिए वो भी ठीक है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा एम्बिशन है, कुछ हम उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी मीन्स हम अपनाएं तो वो ठीक है, क्योंकि यही तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को सत्ता में काबिज रहना है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी, वो जिस भी तरीके से डील करके, या ये लोग प्रोटेस्ट करके जो है बीजेपी में आ गए। आप आ गए तो लगा सकती, तो आप उनको तो बीजेपी सेटिस्फाई कर रही है, उनको सेटिस्फाई करने में जो पुराने लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा होगा, ये क्रम तो है चालू। पर ये कांग्रेस तो ये आरोप नहीं लगा सकती कि हम विचारधारा से समझौता कर रहे हैं सत्ता के लिए। ये कांग्रेस तो नहीं लगा सकती। कांग्रेस ने ऐसा बहुत बार किया है, और जिस तरह का उनका 15 महीने का राज चला है, जिसके अंदर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और रिश्वतखोरी जिस तरह से बढ़ी है, गुंडागिर्दी, अपराध बढ़ा है, तो ये आरोप वो तो नहीं लगा सकते। चलिए, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन किस दिशा में राजनीति जारी है हम इस पे तो बात कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिशा पे तो राजनीति जा रही है कि चलिए कांग्रेस आरोप लगाती, अल्टीमेटली वही है विपक्ष, वही लगाएगी आरोप, क्योंकि विपक्ष मेन ऑपोजिशन पार्टी तो वही है, तो वही तो आरोप वो लगा रही है कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडे अपना रही है। हथकंडे अपनाने का मतलब होता है कि जो जहाँ से आपको मिल रहे हैं विधायक उनको तोड़ के ले आइए, या वो अगर अब खुद से आ रहे हैं, दोनों बातें हैं, आ रहे हैं ठीक है, तो आप धीरे धीरे अपोजिशन को ख़त्म कर रहे हैं और आप सत्ता में काबिज हैं। राजनीतिक दल हैं तो सत्ता में काबिज रहना हमारा धर्म है। हाँ। और हमारा धर्म नहीं, आपका धर्म और कर्म है, तो इसके लिए आप कोई भी हथकंडे अपनाइए। नहीं, हथकंडे नहीं, अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित होके, हाँ, ये देखते हुए कि भविष्य हमारे यहाँ है, अगर लोग आते हैं तो अगर हमें स्थायित्व देना है सरकार को तो ये मंजूर है, क्यों नहीं? तो यही मतलब हुआ ना कि सत्ता पे काबिज कौन नहीं होना चाहेगा, सब होना चाहेंगे, तो आप सत्ता में काबिज होने के लिए आप सबको ले लीजिए। ले लेंगे, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, तो ये इसी दिशा में तो राजनीति जा रही है, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। तो ले लेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस में वो 4 बार विधायक नहीं बन सकते, 3 बार विधायक नहीं बन सकते, और उन्हें अगर भाजपा में आना है, भाजपा की रीति नीति में चलना है, तो उनका स्वागत है। चलिए, स्वागत आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्वागत कर रहे हैं तो आपके अंदर जो आज पीड़ा है वही वो सारे लोगों के साथ होगी, यही होता रहेगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बड़े विषय हैं, कि हमें ये बात कब तक ले जानी है और कहाँ तक। हाँ, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस बारे में विचार करेगा कि ये बात हमें कहाँ तक ले जानी है और कब तक, कहाँ ये ज़रूरी है, कहाँ ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो कुछ भी करके सत्ता चाहिए, इसमें कोई बात है ही नहीं। ठीक है। और उसमें जो कोलेटरल डैमेज जिसको कहते हैं, हाँ, अगर वो होता है तो होगा, इट्स ओके। बट लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में, हाँ, मध्य प्रदेश में भी जब हम 15 महीने की सरकार का कार्यकाल देखेंगे और उसमें जो वादे करके वो निकले थे 2018 के चुनाव में, जिसे पूरा करते करते हम कंगाल हो गए। आज भी हम बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं, बहुत जद्दोजहद करके। जो उन्होंने बात की थी कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करेंगे, और उस तरह की सरकार, और जब लंगड़ी सरकार थी तो जनता का क्या हाल हो रहा था, उसका हमारा धर्म था कि सामने वाले अगर आ रहे हैं तो उन्हें हम लें, एक स्थायित्व दें सरकार को और प्रदेश को। जो सिंधिया जी के साथ जो 22 कांग्रेस के विधायक इंपोर्ट हुए, वो आप उसको सही मानते हैं? बिल्कुल। राहुल लोधी आ गए, उसको भी सही मानते हैं? अब अगर पार्टी ने लिया है तो सही है।
ठीक है, पार्टी के लिए सही है और आपके लिए, आपके और आपके परिवार के लिए? हमारे लिए भी सही है, हमारा कर्म हम करेंगे, उनका कर्म वो करेंगे। तो अभी आप इस चुनाव में जिस तरह से कहीं ना कहीं एक 8 साल के लिए जनता ने पिताजी को बाहर बिठाया था और वो उनका आखिरी चुनाव था। जी, तो अगर ये कोई कहे कि वो आ गए और आप वो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, चूँकि 5 साल तो बाहर किया था, जनता ने अपना चुनाव किया, दमोह की जनता ने। जी, इस बात की तकलीफ हो सकती है कि वो उस जगह है जहाँ पर आप खुद रहना चाहते थे, जी, अगला चुनाव खुद लड़ना चाहते थे और वहाँ पर वो आ गए। तो ठीक है, खुली प्रतियोगिता है, अगर वो बेहतर करेंगे तो पार्टी उन्हें चुनेगी और मैं बेहतर करूँगा तो मुझे याद करूँ। और लोग और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर हैं, शायद मुझसे भी बेहतर हैं और मुझसे भी ज़्यादा काम किया है जिन्होंने। और अगर जनता चाहेगी, कार्यकर्ता चाहेंगे तो पार्टी उन्हें आगे लेके चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो ऐसे में जब अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो आपको लग रहा है, चूंकि सरकार तो बन चुकी है आप लोगों की, चूंकि मध्य प्रदेश में अभी स्थिर सरकार है, आप लोग की सरकार है बीजेपी की, तो आपको लग रहा है कि अभी जो आपने सवाल उठाया था कि शीर्ष नेताओं को तय करना है कि इस तरह की चीज़ हमें अब तक किस लेवल तक करना है, तो क्या आपको लग रहा है इस उपचुनाव में, दमोह के उपचुनाव में, क्या शीर्ष नेता ये तय कर सकते थे या डिसीजन लेना था कि ठीक है राहुल लोधी आ गए, आप यहाँ रहिए, हमारे पार्टी में रहिए, लेकिन हमारे वरिष्ठ हैं, हमें इनको टिकट दे दें? जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो जब कोई पार्टी में आता है तो अपने तरफ से कुछ बातें रखता है, पार्टी अपनी तरफ से रखती है। और जब उन बातों को तय किया, तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो तो विधायक थे, तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनको वापस चुनाव लड़ना ही था। ये और बात हो सकती है कि मैं या कोई और कहे कि जनादेश उनके साथ नहीं है, पॉपुलर सेंटिमेंट उनके साथ नहीं है, तो आप उन्हें नहीं, हमें टिकट दें, ये बात तो हो सकती है, पर वो निर्णय तो पार्टी को करना है। आपको लग रहा है कि अभी जिस तरह से हमने भी देखा, सुन रहे हैं, राहुल लोधी के साथ जो है जनता जो है नाराज़ है, क्योंकि एक बार आपको जिताया कांग्रेस के चिन्ह पे, अब जो है आप हाथ को छोड़ दिए, आपने झिड़क दिया और अब आपने कमल को थाम लिया। ऐसा तो 28 जगह हुआ, 19 सीटें हम जीते। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे अभी ये सेंटिमेंट है? मैं यहाँ की बात करी, दमोह की। देखिए, मेरे को व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पर करना ठीक नहीं होगा। मैं तो पार्टी की बात जानता हूँ, दमोह का मतदाता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, 15 साल काम करके बताया है। उसके बाद उन्होंने 15 महीने की सरकार भी देखी कांग्रेस की। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मतदाता फिर से चुनेगा। तो उस समय क्यों नकार दिया? अभी जब 2018 में क्यों हरवा दिया? बहुत कम मार्जिन से हारे जयंत मलैया जी। 2018 में बहुत सारे कारण थे, पर प्रमुख कारण उसमें से ये था कि जो नई टेक्नोलॉजी है और जो नए तरह की राजनीति है कि हम जो काम करें उसे बार बार जनता के बीच में ले जाके बताएं, ब्रांडिंग बताएं और जताएं। चूँकि हमारे नेता पुराने ख्यालात के हैं कि जो काम कर रहे हैं तो नेकी कर दरिया में डाल, हम उसको कितना बताएंगे। सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। तो ये प्रमुख कारण है कि जब हम एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई तो हम उनको ये नहीं बता पाए कि हमने 250 सड़कें बनाई हैं, 6 गुना हाई स्कूल कर दिए हैं, 4 गुना हाई सेकेंडरी स्कूल कर दिए हैं, 150 से ज़्यादा तालाब तलैये, 15 से ज़्यादा बांध बना चुके हैं, 3.5% से ज़्यादा सिंचित रकबा से हम 39% तक, तब जो कि अब 50 है और आने वाले कुछ साल में 70 होगा, हम कर चुके हैं। 5 गुना ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं, खेत तक हम पानी के साथ बिजली पहुंचा चुके हैं, हर घर को रोशन कर चुके हैं, लाडली लक्ष्मी की योजना शुरू और कितनी जनहितैषी योजनाएं हम शुरू कर चुके हैं। तो हम ही लोगों के बीच में पूरी जब पीढ़ी बदल गई तो हम उसे वो ये नहीं बता पाए कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप दमोह में बाईपास देखेंगे, ओवरब्रिज देखेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को हम ठीक से बता नहीं पाए कि बड़े बड़े शहरों में वो चीज़ें नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। और उसके साथ ही बहुत सारी बातें रह भी गई, तो जो बातें रह गई उनके बारे में भी हम उसको एड्रेस ठीक से नहीं कर पाए। आपका बेसिक जो आप कह रहे हैं जयंत मलैया जी इसलिए हार गए 2018 में कि वो अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं कर पाए जनता के बीच में। बिल्कुल। और ऐसे समय जब अब उपचुनाव हो रहे हैं, आप जैसा आपने कहा जनरेशन बदल गई, तो यंग जनरेशन आ गई, तो आपको लग रहा है कि पार्टी को आप पर थोड़ा, मतलब आपको टिकट देना था, आप पे एतबार कर लेना था? वो निर्णय तो हो चुका है।
हाँ, हो चुका है। उस निर्णय उसकी टीस तो होगी, उस निर्णय के बारे में कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं। टीस तो होगी आपके मन में। नहीं, देखिए, टीस का सवाल ही नहीं उठता। 5 साल जनता ने चुनाव किया, उन्होंने राहुल सिंह को चुना, उन्होंने कम काम किया, ज़्यादा किया, वो एक अलग विषय हो सकता है। वो जनता के आज पसंदीदा हैं या नहीं, वो एक अलग विषय हो सकता है। परंतु उन्होंने चुनाव किया 5 साल के लिए, और जब वो पार्टी में अपना इस्तीफ़ा दे के आए हैं तो पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा रही है। चलिए, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो रहेगा अगला 2.5 साल ही रहेगा, तो आपको लगता है उसके बाद क्या बीजेपी आपको टिकट देगी? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि बीजेपी मुझे टिकट देगी, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ उस टिकट के लिए, और सिर्फ विधानसभा ही क्यों, मैं तो लोकसभा के लिए भी तैयारी करना चाहता हूँ, और पार्टी में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पार्टी को उचित लगेगा तो वो टिकट देगी, और पार्टी को नहीं लगता है तो वो दोनों टिकट नहीं देगी। बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट। मेरे को ये आपका जवाब सबसे अच्छा लगा। तो सिद्धार्थ मलैया जी, आपने एशियन भारत से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और ये बताते हुए भी कि मैं क्वारंटाइन हूँ, फिर भी आप ये रिस्क लेके इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे सिद्धार्थ मलैया जी। जैसा आपने सुना कि बहुत बेबाक सी बातचीत हुई है ये। पहले तो हम ये सोच रहे थे, जब हम लोगों ने इनको कोशिश की कि हम मन में ये सवाल आया कि क्या ये बात करेंगे, शायद मीडिया से नहीं बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारा जो है मलैया परिवार को अगर हम कहें तो एक सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या वो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है। उनके प्रतिद्वंदी जो अब बीजेपी में आ गए, उनको टिकट दे दी है बीजेपी पार्टी ने, क्योंकि शायद उसी लिए वो आए थे कांग्रेस को बीजेपी छोड़ के। तो मलैया परिवार के राजनीतिक भविष्य का क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में जितने हैं, उतने ही हम लोगों के भी मन में है, जनता के मन में भी है। तो ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो हमें लगा शायद वो बात ना करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की, बेबाक बातचीत की, और बहुत ही उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि वो तैयार हैं। अभी 5 साल के लिए दमों की जनता ने जो है जयंत मलैया जी को घर बिठा दिया था, तो उनका कहना ठीक है, ये 5 साल तो जनता का फैसला था। अब आगे जो है वो वर्क करना चाहते हैं। ये स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो काम करना चाहते हैं कि पार्टी उनको चूज़ करे, पार्टी उनको ऑप्ट करे, चाहे अगला विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए करे या लोकसभा के लिए करे। तो ये स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दमोह से एशियन भारत के लिए कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।